जय हिंद भाई। कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। तो एसएससी का नोटिस जो है मुझे लगता है आप सभी तक पहुंच चुका होगा। ठीक है। आप सभी ने देख ही ली होगी, अभी वीडियो विक्रमजीत सर ने डाली है यूट्यूब पर। बढ़िया। नोटिस में आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि इस बार से अब जो है एनालिसिस बंद हो जाएगी। और जैसे कि पहले आईबी में था कि आईबी में हम एनालिसिस नहीं करा सकते कोई भी प्रिंट मीडिया के थ्रू, कोई भी सोशल मीडिया के थ्रू, तो उसी तरीके से अब एसएससी में भी कोई एनालिसिस नहीं होगा। ठीक है। बुरा नोटिस था, अच्छा नहीं लगा। ठीक है। देखो, अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग फायदे हैं। देखो, अगर एक बात बताता हूँ, ये अगर बुरा हुआ तो क्यों हुआ और अच्छा हुआ तो क्यों हुआ। ठीक है। उसके बाद आप लोग डिसाइड करना, मैं सब आपके सामने बस फैक्ट रखूंगा। एक्चुअली में होता क्या है कि मान लीजिए कि एनालिसिस होती है, पेपर कंडक्ट होता है, सभी सिनारियों को मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाता हूँ। हाँ, नोटिस क्या था वो भी बता दे रहा हूँ। ठीक है। और अच्छा क्या है बुरा क्या है वो आप डिसाइड करना। पहले क्या होता था कि जैसे अभी राइट नाउ, अभी तक क्या सिचुएशन थी कि एग्जाम में पेपर हुआ और तुरंत यूट्यूब पर हम हो गए, बाकी टीचर्स हो गए, सभी के सभी एनालिसिस कराने लगते थे। अच्छा, ये क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन आया है, जो है आप करके चले जाओ। अब होता क्या है, मान लीजिए एक छोटी सी कहानी आपके सामने शेयर करता हूँ। मान लो कि आज का पेपर है, 17 अगस्त है। 17 अगस्त का जो शिफ्ट 1 है वो भी टफ है। ठीक है। शिफ्ट 2 भी टफ है, शिफ्ट 3 भी टफ है। तीनों में बराबर लेवल का जो पेपर है वो सेट किया गया है। पेपर में कोई भी लेवल में कमी नहीं है, वहीं रीजनिंग के टफ सवाल, वहीं मैथ के टफ सवाल, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन होता क्या है कि शिफ्ट 1 में जैसे मान लो 10 लाख बच्चे, मान लो 1 लाख बच्चे गए, शिफ्ट 2 में भी 1 लाख बच्चे गए, और शिफ्ट 3 में भी 1 लाख बच्चे गए। तीनों में 1 1 लाख बच्चे देने गए। पेपर का जो लेवल है वो तीनों में बराबर है। ठीक है। तीनों में जो लेवल है वो बराबर है। अब शिफ्ट 1 वाले बच्चों का अटेम्प्ट जो होता है वो कितना होता है? 70 अटेम्प्ट होता है। शिफ्ट 2 वाले बच्चों का जो इनसे ज्यादा अटेम्प्ट होता है 75, और शिफ्ट 3 वालों का जो अटेम्प्ट हो जाता है वो हो जाता है 80। ठीक है। पेपर है बराबर का, इनके अटेम्प्ट में क्यों फर्क आया? दूसरी बात, ये 1 लाख और 1 लाख में कितने बच्चों का अटेम्प्ट फायदा होता है? तो जो सोशल मीडिया से एक्टिव होते हैं, जो यूट्यूब की वीडियोस देख रहे होते हैं, जो किसी ना किसी को फॉलो कर रहे होते हैं। 1 लाख में मुश्किल से जो होते हैं 20,000 बच्चे फॉलो कर रहे होते हैं किसी ना किसी को। ठीक है। क्योंकि 80,000 ऐसे होते हैं जिनको सोर्सेज नहीं पता। अब मान लो केरला का कोई स्टूडेंट है, उसको यार वहां पर एनालिसिस कौन करवा रहा है? ठीक है। बिहार के एक छोटे से गांव में बैठा है, उसको नहीं पता, उसको बस पेपर देने जाना, उसको क्या पता एनालिसिस कहाँ हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, किस चैनल पर करवाया जा रहा है, एग्जैक्ट एनालिसिस कहाँ पर है, क्या नहीं है। लेकिन अटेम्प्ट बढ़ रहे हैं। अब अटेम्प्ट बढ़ रहे हैं तो क्या होगा, एक ही लेवल का पेपर है, ये स्टूडेंट ज्यादा स्कोर करेगा और ये वाला स्टूडेंट कम स्कोर करेगा। इसका स्कोर आएगा 140, इसका स्कोर आएगा 160। तो इसमें आप अपनी किस्मत को ब्लेम करोगे या किसको ब्लेम करोगे, ये बताओ। एसएससी को तो ब्लेम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि उसने तो अपने हिसाब से पेपर सही सेट किया है, बराबर लेवल का सेट किया है। ठीक है। आप अपनी किस्मत को ही कोसोगे, क्यों यार पहले शिफ्ट में पढ़ा, दूसरे और तीसरे में क्यों नहीं पढ़ा, क्यों पहले दिन ही पेपर पढ़ा, दूसरे तीसरे में क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि नॉर्मलाइजेशन तो ऐसा होगा नहीं, इनको ज्यादा नॉर्मलाइजेशन देंगे, इनको थोड़ा कम देंगे, इनको थोड़ा कम देंगे। नॉर्मलाइजेशन इसीलिए नहीं हो सकता है क्योंकि भैया 20,000 लोग ना एनालिसिस देख कर गए थे, 80,000 तो ऐसे थे जिनके लिए पेपर नया था। वो कहाँ एनालिसिस किसी की देख कर गए थे? क्या एसएससी ने खुद एनालिसिस करवाया था? नहीं करवाया था ना। तो इस वजह से ये एक बहुत बड़ा जो है सिस्टम में गड़बड़ी हो रहा था पर्टिकुलर तरीके से। ठीक है। तो आप खुद डिसाइड कर लो कि आपके साथ जो ये स्टेप एसएससी ने जो उठाया है वो सही है कि गलत है। मैं इसमें कुछ नहीं बोलूंगा कि गलत था कि सही था। अब आप देख लो कि ये फायदा हुआ है आपको या नुकसान हुआ है। ठीक है। चलो, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, नंबर सिस्टम। आप लोगों की जो टॉपिक है, और ट्रिग्नोमेट्री जो है उसका हाइट एंड डिस्टेंस जो है वो बाकी है, और साथ में ट्रिग्नोमेट्री का मैक्सिमा मिनिमा बाकी है। ये 2 क्लासेस हैं जो मैं रिकॉर्ड कर लूंगा, या जो मैं लाइव होगी तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। रीजन यही था नंबर सिस्टम शुरू करने का, क्योंकि अभी भी हमारे पास 1 हफ्ते का वक्त है और नंबर सिस्टम से ही ज्यादा सवाल आ रहे हैं हाल फिलहाल में। हाइट एंड डिस्टेंस का एक भी क्वेश्चन अभी तक किसी भी शिफ्ट में नहीं आया है, और आपका उसी तरीके से मैक्सिमम मिनिमम का कोई क्वेश्चन आया नहीं है। तो हम पहले वो चीजों को कवर करें जिससे अभी आपके एग्जाम में कुछ सवाल आ सकते हैं। ठीक है, ना कि वो चीजों को जिससे क्वेश्चन आ ही नहीं रहे हैं। तो नंबर सिस्टम में टोटल मिलाकर 4-5 टॉपिक बनते हैं। यूनिट डिजिट होता है, डिविजिबिलिटी होता है, रिमाइंडर थ्योरम होता है, नंबर ऑफ जीरो हो गया, ठीक है, और एक मिसलेनियस शीट हो गई। इस तरीके से नंबर सिस्टम बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, 1 हफ्ते में पूरा का पूरा आप लोगों का नंबर सिस्टम जो है वो खत्म हो जाएगा।
ठीक है। आकाश कहते हैं आपकी बात सुनने के बाद लग रहा है फायदा हुआ है। बिल्कुल आकाश, फायदा ही हुआ है। ठीक है, नुकसान तो मुझे नहीं लगता कहीं पर कुछ है। अब आराम से जाओगे, फ्रेश माइंड से जाओगे, पेपर दोगे। जो लेवल आपका होगा आप अपने लेवल के अकॉर्डिंग अपने नंबर को लेकर आ पाओगे। अगर वो सवाल आपको नहीं पता तो इसका मतलब वो किसी को नहीं पता, आप ये समझ लो। ठीक है, बहुत टीचर्स भी ऐसा कुछ गलत करते थे। ठीक है, जबरदस्ती अपने कैंडिडेट को, चूंकि हम एनालिसिस पहले करवाएंगे, हम पहले करवाएंगे, तो जो थोड़े बड़े टीचर्स हैं जिनके पास थोड़ा पैसा ज़्यादा है, तो कुछ लोगों को वो भेजते ही पेपर इसीलिए देने थे कि तुझे बस जाना है और मैथ के सवाल रट के आने हैं और हमें सेंटर से बाहर निकल कर दे देना है। ठीक है, तो ये हर तरीके से हर जगह पर नाइंसाफी थी बहुत बच्चों को लेकर। चलो, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो सबसे पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम क्या है? यूनिट डिजिट। ठीक है, यूनिट डिजिट। अब समझेंगे यहाँ पर यूनिट डिजिट का मैटर क्या है और कैसे हम क्वेश्चंस को बनाएंगे। यूनिट डिजिट कंसेप्ट होता है तो क्या होता है? इक्याई का अंक। ठीक है, हर बात को बड़े अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, हर बात को बड़े अच्छे तरीके से समझेंगे। अब देखिए सवाल को, यूनिट डिजिट के क्वेश्चंस को हम बनाते कैसे हैं। ठीक है, एवरेज की रिकॉर्डिंग चल रही है और आज एवरेज के कुछ वीडियो आप लोगों के अपलोड हो जाएंगे। खुश रहो। ठीक है, मैं अपलोड करके जाऊंगा चाहे कुछ भी सिचुएशन होगा। जितने वीडियो अपलोड कर पाऊंगा मैं आज कर दूंगा, बाकी वीडियो फिर कल, फिर वीडियो परसों, इस तरीके से आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक को लेकर, यूनिट डिजिट को। अब यूनिट डिजिट में देखिए क्या क्या हमें पढ़ना है और कितना पढ़ना है। ठीक है, बिल्कुल। जैसे मान लो कि अगर मैं बोलूं आप लोगों को कि एक संख्या को गुना करिए, जैसे मैंने कहा कि मान लो 23 को मुझे गुना करना है किसके साथ? 25 के साथ मुझे गुना करना है। या 25 को छोड़ो, 23 को मुझे मान लो 24 के साथ गुना करना है। आप गुना करके कैसे लिखते थे बताओ? ठीक है, आप बोलते थे सर 4 × 3 12 का 2, हाथ में 1। 4 × 2 जो है 8, 8 और 1 9 हो गया हमारा। 23 का 2 गुना हो गया 46 और इस जगह को आप नहीं काउंट करते थे। फिर आपका जो नंबर आता था 2 9 6 15 और 5, 552 आपका ये नंबर आ गया। ठीक है, 552 आपका ये नंबर आ गया। मतलब मैंने आपसे क्वेश्चन में पूछा था 23 को अगर हम 44 के साथ या 23 को हम 24 के साथ गुना करें तो हमारा इक्याई का अंक क्या होगा? अगर हमें इक्याई का अंक पता करना है तो क्या हमें इतना बड़ा गुना करना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अगर आप यहाँ पर गुना करने के बाद आप एक चीज नोटिस करेंगे, जब आपने गुना किया 4 को 3 के साथ तो 12 का 2 आ गया। ठीक है, और 12 का 2 भी नीचे, 12 का बस 2 ही रहा यहाँ पर। बाकी अंक कितने आए हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमें इक्याई का अंक चाहिए तो हम इक्याई के अंकों को ही गुना करके लेकर आएंगे, बाकी अंकों से हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है, जैसे मैंने आपके सामने कहा कि मान लो कि 512 है। ठीक है, यहाँ पर 314 हो गया। ठीक है, 721 हो गया। ठीक है, और 629 हो गया मान लो, या सिर्फ इतना ही 3 संख्या हो गई। और मुझे इनको गुना करके इनका इक्याई का स्थान पता करना है कि इन तीनों को गुना करने के बाद इनके इक्याई के स्थान पे क्या आएगा। तो क्या आपको इन तीनों संख्याओं को गुना कर कर इक्याई का अंक पता करना है? बिल्कुल भी नहीं। जब भी हमें इक्याई का अंक पता करना होगा तो हम उनके इक्याई के अंक को ही गुना करेंगे। यानी यूनिट प्लेस अगर पता करना है तो बस ये यूनिट अंक को देखेंगे कि ये यूनिट अंक क्या है। उसके पहले कौन क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता। 51 है, जैसे 512 है, ये 512 के जगह 5672 हो जाए। ठीक है, 5 6 7 1 9 2 भी हो जाए। ठीक है, या यहाँ पर 2 3 2 3 मान लो यहाँ पर 2 हो जाए। सिर्फ हमें इस 2 से मतलब है, इस इक्याई के अंक से मतलब है। उसके पीछे की जो ये रामलीला चल रही है इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम चाहे 3 अंकों की संख्या हो, चाहे 4 अंकों की है या 5 अंकों की हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें किसको देखना है? बस हमें इक्याई के अंक को देखना है कि हमारा इक्याई का अंक क्या है। मतलब आपकी नजरें तो बाकी लोगों को एकदम सौतेले की तरह पूरा का पूरा जो है छोड़ देगी कि हाँ 31 को खत्म करो, 72 को खत्म करो। इसका इक्याई का अंक 2 हो गया, इसका इक्याई का अंक 4 हो गया और इसके इक्याई का अंक 1 हो गया। बस इनको गुना करके बता दो ये कितने के बराबर है, बस आपका इक्याई का अंक आ जाएगा। 2 को 4 के साथ 8, 8 × 1 हो जाएगा 8, तो हमारा इक्याई का अंक कितना हो गया? 8 हो गया। क्लियर है? हमारे इक्याई का अंक कितना हो गया? 8 हो गया। ये हमारा इक्याई का उत्तर होगा। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाकी संख्याएं क्या लगी हैं क्या नहीं लगी हैं। अगर मान लो यहाँ पर मल्टीप्लाई जो है, ये मल्टीप्लाई के जगह पर अगर आपका प्लस होता तो आप कैसे करते वो भी समझो। जैसे मान लो 512 है और 512 को हमें जोड़ना है किसके साथ? 314 के साथ जोड़ना है और फिर जो है हमें यहाँ पर 721 के साथ जोड़ना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? हम यहाँ पर ये बोलेंगे जोड़ना है। फिर से हमें बस 2 को देखना है और 4 को देखना है और हमें 1 को जोड़ना है। यानी हमारा इक्याई का स्थान 2 + 4 + 1 हो जाएगा, तो हमारा उत्तर 7 होगा।
कितना होगा हमारा उत्तर? हमारा उत्तर कितना होगा? 7 होगा। इस बात को समझ रहे हैं आप? ठीक है, हमारा उत्तर कितना आएगा? हमारा उत्तर आ जाएगा 7। ठीक, चलिए तीसरा सवाल, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा 512 है, उसमें जोड़ना है 314 को और उसमें से घटाना है 721 को। तो हमें क्या करना है? इनका इक्याई का अंक पता करना है। इक्याई के अंक पर कितना आएंगे? तो जो संख्या प्लस में है उसको लिखो कि ये +2 है। इसके इक्याई का अंक लिखो, देखो कितना हो गया, इसके इक्याई का अंक +2 हो गया। इसके इक्याई का अंक कितना हो गया? +4 हो गया यहाँ पर। और इसके इक्याई का अंक -1 हो गया। तो 4 2 6 और 1 गया, कितना हो गया? 5 हो गया। तो उत्तर कितना आएगा? 5 आएगा। क्लियर है? बहुत बार हालात आपके ऐसे बन जाएंगे जहां पर आपको माइनस करने के लिए कुछ नहीं होगा, क्योंकि प्लस करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, दिक्कत थोड़ी माइनस में आ सकती है। जैसे मान लो मैंने आपको कह दिया कि 64 में से मान लो 15 घटाना है, ठीक है, और मैंने कहा बताओ यहां पर इक्याई का अंक क्या होगा। सिंपल सी बात है, इक्याई का अंक क्या होगा? आप बोलोगे सर देखो 4 में से 5 तो घटा नहीं सकते है ना, तो ये 4 जब भी घटाता है 5 को, तो एक इससे उधारी लेकर घटाता है कि नहीं घटाता है? बताओ। 4 5 को घटाने के लिए उधारी लेगा कि नहीं लेगा? यानी ये 4 नहीं कहलाएगा, फिर ये 14 कहलाएगा। तो बोलोगे सर 14 में से 5 घटाएंगे, उत्तर हमारा 9 आएगा। समझ रहे हो बात को? 14 में से 5 घटाएंगे तो उत्तर कितना आएगा? 9 आएगा। क्लियर हो गया? तो इक्याई का अंक निकालने के लिए जो है, जैसे मान लो छोटी संख्या हो गई तो हम क्या कर रहे हैं? गुना कर रहे हैं। इस तरीके से बहुत सारे अभी क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं। पावर देखेंगे, फैक्टोरियल देखेंगे, सभी तरीके से नंबर सिस्टम की सारी शीटें मैं अपलोड करवा दूंगा आप लोगों को, तो चिंता मत करो। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने कहा, ठीक है, यूनिट डिजिट का सबसे पहला कंसेप्ट सीख लो आप लोग। पावर में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, और यूनिट डिजिट के कुछ नियम होते हैं, सभी अंकों को देखेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा, ठीक है, कि 50 का पावर जो है मान लो 5 है, ठीक है, फिर उसके बाद मैंने कहा 51 का पावर 5 है, ठीक है, फिर मैंने कहा 55 का पावर मान लो 10 है, 15 है, कुछ भी है, फिर मैंने कहा 56 का पावर मान लो 15 है। मैंने कहा इनके इक्याई के अंकों को पता करो, इनका इक्याई का अंक क्या होगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है 50 से, 55 से, 56 से। आपको एक नियम याद रखना है, और वो नियम क्या याद रखना है वो समझ लीजिए, ठीक है, कि 0 का पावर n, 1 का पावर n, 5 का पावर n और 6 का पावर n, ठीक है, 6 का पावर n, ये पावर दुनिया का कोई भी संख्या हो ना, दुनिया का कोई भी संख्या हो, 0 का कितना भी पावर कर लो 0 ही देगा अपने इक्याई के स्थान पे। 1 का कितना भी कर लो 1 देगा, 5 का कितना भी कर लो 5 देगा, 6 का कर लो कितना भी 6 देगा। 0 1 5 6, 0 1 5 6, इनका पावर आप कितना भी कर लीजिए, इनका इक्याई का अंक हमेशा कितना रहने वाला है? हमेशा वही वैल्यू होने वाली है जिसके ये बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं तो ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जैसे मान लो यहाँ पर हमें 20 को गुना करना है 30 के साथ, 20 30 500, ठीक है, 7 8 6 9 0, ठीक है, 00 को गुना करना है हमें 5 1 2 00 के साथ, ठीक है। मान लो एक ये गुना हो गया, ठीक है, पहला सवाल ये हो गया। और दूसरा सवाल मेरा आपसे क्या हो गया? दूसरा सवाल हो गया 7 6 2 4 0 का पावर 5 1 4 3 2, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन मेरा आपसे क्या हो गया? तीसरा क्वेश्चन देखेंगे 1 2 3 4 0 का पावर 1 2 3 4 5 मान लो। ये 3 सवाल हो गए और हर जगह इक्याई का अंक बताना है। मैंने क्या कहा कि 0 को आप चाहे कितनी बार गुना कर लो या 0 को चाहे कितनी बार पावर लगा लो, उत्तर तो हमारा 0 ही आना है। 0 को 0 के साथ, 0 को 0 के साथ 0, 0 किसी भी संख्या के साथ गुना होता है तो इक्याई के अंक पर कितना दे देता है? 0 दे देता है। 0 किसी भी संख्या के साथ गुना करेगा तो इक्याई के अंक पर 1 दे देगा, 0 दे देगा। उसी तरीके से 0 को यहाँ हटा के 1 लगा दो, ठीक है, यहाँ पर फिर उसके जगह पर 5 कर दो। यानी यहाँ जहां जहां 0 लगा है, जब 0 लगाओगे तो उत्तर 0 होगा। जहां जहां 0 लगा है वहां पर 1 रखोगे तो उत्तर 1 आएगा। जहां जहां 0 लगा है वहां 5 रखोगे तो उत्तर 5 आएगा। जहां जहां 0 लगा है 6 रखोगे तो 6 उत्तर आएगा, ठीक है। 0 का पावर दुनिया में कुछ भी हो, 0 का पावर दुनिया में कुछ भी हो, इक्याई के अंक पर हमेशा कितना देगा? इक्याई के अंक पर हमेशा कितना होगा? उत्तर हमारा हमेशा 0 होगा। क्लियर है? 0 का पावर दुनिया में कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्याई के अंक पर कितना आएगा? 0 आएगा, ठीक है, हमेशा सेम रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। ये सिर्फ 0 के साथ कहानी नहीं है, ये कहानी 1 के साथ भी है, 5 के साथ भी है, 6 के साथ भी है। जैसे मैंने कहा 25 है, 25 का पावर 125 कर लो, ठीक है, 25 का पावर जो है आप 120 कर लो, ठीक है, 25 का पावर जो है आप कितना कर लो? मान लो यहाँ पर 20 कर लो, ठीक है,
कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। 25 का पावर जो है आप यहाँ पर 27 कर लो। 5 का पावर दुनिया में कितना भी करोगे, ठीक है। 5 का पावर यहाँ देखो, 5 का पावर यहाँ पर 5 है, 5 का पावर 0, 5 का पावर 27, कोई फर्क नहीं पड़ता पावर कितना है, हमेशा उत्तर कितना रहेगा, हमेशा उत्तर 5 ही रहेगा। तो यानी आपने यहाँ पर सीखा कि 0, 1, 5 और 6, 0, 1, 5 और 6 हम कितना भी कोशिश कर लें, इनको कुछ भी पावर दे दें, ये लोग ऐसे मशीन में बने हैं, एकदम थेत्थर के थेत्थर हैं ये लोग, कि भैया हम तो बदलेंगे ही नहीं अपने आप को। 0, 0 रहेगा, 1, 1 रहेगा, 5, 5 रहेगा, 6, 6 रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है, ठीक है। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर। चलो अब अगली संख्या जो हम पढ़ने वाले हैं 0, 1, 5, 6 के अलावा, वो कौन सा पढ़ने वाले हैं वो देखो। फिर आ जाते हैं यहाँ पर, देखो नंबर कौन कौन से होते हैं, देखो 0, 1, 2, 1 से लेकर 9 तक, यही तो इक्याई का स्थान होगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक है। फिर 10 के बाद 2 अंकों की संख्या हो जाती है, और 10 जैसे मान लो, जैसे मैं 10 लिख रहा हूं तो 10 का मतलब उसका इक्याई फिर 0 हो गया। 11 लिख रहा हूं यानी उसका इक्याई 11 हो गया। 12 लिख रहा हूं यानी उसका इक्याई 2 हो गया। तो हम जो इक्याई पढ़ते हैं, जो नियम पढ़ते हैं, वो इन्हीं 10 संख्याओं के ऊपर पढ़ते हैं, ठीक है। इन 10 संख्याओं में किसकी किसकी स्टोरी क्या क्या है वो देखो। 0 में कोई बदलाव नहीं होता है, 1 में कोई बदलाव नहीं होता है, 5 में कोई बदलाव नहीं होता है, 6 में कोई बदलाव नहीं होता है। इनके पावर वही रहेंगे जिनसे ये बने हैं, ठीक है, जो इनकी वैल्यू है। बच गए हमारे पास 2, 3, 4, 7 और 8। तो एक नियम 4 का होता है और एक नियम 9 का होता है, और दोनों का नियम सेम होता है, ठीक है। दोनों का नियम जो होता है 4 और 9 का, वो सेम होता है। अब देखो यहाँ पर 4 और 9 के नियम की बात करते हैं, तो जैसे हमारा 4 हो गया और हमारा 9 हो गया, 2 केसेस बनते हैं, इन 2 केसेस को अपने दिमाग में डाल लीजिए, ठीक है। और दोनों केसेस क्या क्या बनते हैं वो भी समझ लीजिए। एक होता है जब इनका पावर ऑड हो, और एक होता है जब इनका पावर इवन हो। एक होता है जब इनका पावर ऑड हो, और एक होता है जब इनका पावर इवन हो, ठीक है। जैसे मैंने कहा 4 का पावर ऑड यानी 1, फिर 4 का पावर 2, ठीक है, फिर 4 का पावर मान लीजिए हमने 3 कहा, और फिर 4 का पावर हमने 4 कहा, ठीक है। ये हमने 4 वैल्यूज लिखे हैं। 4 का पावर 1 कितना होता है, 4, 4 का पावर 2, 16, 4 का पावर 3 हो जाता है 64, ठीक है, और 4 का पावर 4 का मतलब हो जाता है 256। आपने ये बात यहाँ पर नोटिस किया कि जब जब मैं 4 को ऑड पावर दे रहा हूं, जैसे 1 हो गया और 3 हो गया, तो वो मुझे इक्याई पर हमेशा कितना दे रहा है, 4 दे रहा है। यानी 4 का पावर जब ऑड होगा तो वैल्यू हमारी कितनी आएगी, खुद बताइए। 4 का पावर जब भी हम ऑड देंगे तो वैल्यू हमारी आएगी 4, ठीक है। और 4 को जब जब मैं इवन पावर देता हूं यहाँ पे, तो वो वैल्यू कितनी आती है, हमेशा कितनी आती है, 6 आती है। तो आप बोलेंगे सर 4 का पावर जब ऑड रहेगा तो 4, 4 की पावर जब इवन रहेगी तो कितनी आएगी, 6 आएगी, ठीक है। कोई दिक्कत की बात। इसी तरीके से जरा 9 का भी स्टोरी देख लो। 9 का पावर 1, फिर 9 का पावर 2, 9 का पावर 3, 9 का पावर 4। तो 9 का पावर 1 होता है 9, 9 का स्क्वायर होता है 81, 9 का क्यूब होता है 729, ठीक है, और 81 का स्क्वायर 1, 8 एकम 8 दूनी 16 का 6, ठीक है, और 8 अठाई 64, 65 61 होता है यहाँ पर। 1 हो जाएगा, 8 एकम 8 दूनी 16 का 6 हो जाएगा, 64, 65 61 होता है। फिर आपने यहाँ पर नोटिस क्या किया, 9 का पावर जब ऑड था, 1 था और 3 था, तो इक्याई पर 9 आता है। यानी 9 का पावर जब जब ऑड रहेगा तो इक्याई पर कितना आएगा, 9 आएगा। और 9 का पावर जब इवन रहेगा, 2 और 4, तो इक्याई के स्थान पर कितना आएगा, 1 आएगा। इक्याई के स्थान पर कितना आएगा, 1 आएगा। सभी चीजों को धीरे धीरे हम आपको मुक्त कर देंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है। ये ऑड और इवन का चक्कर कैसे रखोगे, तो 4 का पावर 1 रखना, देखना 4 आ रहा है मतलब सारे वैल्यूज पर ऑड आएगा। 4 का पावर 2 रखो, 6 आ रहा है मतलब सभी इवन वैल्यूज पर 6 रहेगा। 9 का पावर 1 रखिए आप, 9 आ रहा है मतलब 9 के ऑड संख्याओं पर 9 आएगा। और 9 का पावर 2 रखिए, 81, यानी 9 के इवन पावर पर कितना आएगा, 1 आएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर, कोई परेशानी की बात यहाँ पर, ठीक है। कोई दिक्कत की बात। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर 5 का पावर 0, ठीक है,
5 का पावर 0 नहीं, जैसे एक कंफ्यूजन हो गया होगा आप लोग को एक क्वेश्चन में जहां पर मैंने 5 का पावर 20 लिखा होगा। एक काम करो, इस 20 के जगह पर अभी 10 लिख लो तो आपको आसानी हो जाएगा कि कहीं यहाँ 0 तो नहीं चला आ रहा है। बिल्कुल नहीं चलाएगा। आप 5 को 10 बार गुना करो। आप देखो यहाँ पर 5 को 10 बार गुना कर लो, 5 × 5 5 ही देगा, फिर 5 देगा, फिर 5 देगा, फिर 5 देगा। तो ऐसा नहीं है कि 5 का पावर 10 हो जाए, 20 हो जाए, इतना हो जाए तो यहाँ पर भैया 0 आ जाएगा। हमेशा 5 का पावर दुनिया में कुछ भी रखोगे वो 5 ही देगा, 5 का पावर 0 नहीं देने वाला है। क्लियर है? तो जरा 2-3 क्वेश्चन देखो आप 4 पे और 9 पे, तो आपको क्लियर होगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं जो शीट में नहीं है आप लोगों के, वो क्वेश्चंस मैं लिखवा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको काफी फायदा होगा। लिखो, जैसे देखो, जैसे मान लो क्वेश्चन हो गया आपका, मान लो क्वेश्चन हो गया हमारा। ठीक है, सबसे पहले मान लो बोल दिया मैंने, क्वेश्चन हो गया 4 का पावर 162। ठीक है, 4 का पावर जो है हमारा 1165 है। 4 का पावर जो है 1 9 6 4 5 3 2 1। ठीक है, ये हो गया। तीनों में मुझे इक्याई का अंक बताओ कितना होगा। तीनों में मुझे इक्याई का अंक बताओ कितना होगा। यहाँ पर आप क्या संख्या को देखने जाओगे? बिल्कुल नहीं। आप बोलोगे सर देखिए 4 का पावर, ये 2 क्या है, ऑड है कि इवन है? आप बोलेंगे सर इवन है। 4 का पावर जब भी इवन होता है तो वैल्यू कितनी आती है सर? 6 आती है। ये 5 ऑड है कि इवन है? आप बोलेंगे सर ऑड है। 4 का पावर जब भी ऑड रहेगा तो वैल्यू कितनी आएगी? खुद 4 आएगी। ठीक है, तीसरे वाले में देखिए ये इतनी बड़ी संख्या है, ये 1 है। 1 क्या है, ऑड है कि इवन है? आप बोलेंगे सर ऑड है, तो क्या वैल्यू कितनी आएगी? हमेशा 1 आएगी। 4 के पावर जब ऑड रखेंगे तो वैल्यू 4 आएगा, और 4 का पावर जब इवन रखेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी? 6 आएगी। तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से सभी के सभी उत्तर बताओ कि 4 का पावर अगर हम 1562 रखते हैं तो हमारा उत्तर कितना आएगा, हमारा इक्याई का अंक कितना आएगा? बताओ जल्दी से। 4 का पावर अगर हम मान लो उतना रखते हैं तो हमारा इक्याई का अंक कितना आने वाला है, बताइए। 6 आने वाला है। बिल्कुल समझ गए आप लोग। इसी तरीके से जो है हम 9 की भी वैल्यू समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि हमने 9 की वैल्यू जो है 1669 रख दिया तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी बताइए। 9 का पावर ऑड है, और 9 का पावर जब ऑड रहेगा तो वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। 9 का पावर जैसे मान लो मैंने रख दिया 2400। अब ये जो 0 है कैसी संख्या है? इवन संख्या है। अब 0 इवन संख्या है तो यहाँ पर 9 का पावर 0 रखोगे तो क्या होगा, बताओ जल्दी से। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर? 9 की वैल्यू 9 होगी। 9 का पावर मान लो यहाँ पर, ठीक है, 9 को 9 का जो है यहाँ पर 9 का पावर मान लीजिए कि आप 3 रखते हैं। ठीक है, 3 2 4 1 6 रखते हैं तो वैल्यू कितनी आने वाली है आपकी? ठीक है, वैल्यू कितनी आने वाली है? 9 का पावर जो है अगर आप ऑड रखेंगे, ठीक है, तो इतना होगा। 9 का पावर इवन रखने पर 9, 9 का पावर इवन रखने पर 9 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात? तो अब एक क्वेश्चन हो गया आप लोगों से, और वो क्वेश्चन क्या हो गया? 4 का पावर 1 प्लस 9 का पावर 2 प्लस 4 का पावर 3 प्लस 9 का पावर 4 प्लस 4 का पावर 5 प्लस 9 का पावर 6। इस तरीके से ये संख्या चली गई है। ठीक है, इस तरीके से जो ये संख्या है चलती जा रही है, और कहाँ तक जाएगी वो भी देख लेते हैं। ठीक है, ये संख्या जो है आपको जाएगी, ठीक है, लास्ट तक 9 के पावर 100 तक। हमने आपसे पूछा है कि इक्याई का अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा। मुझे यूनिट डिजिट के बारे में बताइए कि यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या होने वाला है। हम उल्टा लिख रहे हैं क्या यहाँ पर? ठीक है, उल्टा कहाँ लिख रहे हैं? 9 का पावर जब ऑड होगा तो हमारा 1 आएगा ना। देखो, अच्छा, हमने उल्टा लिख दिया है क्या? एक मिनट, यहाँ पर उल्टा लिखा। अच्छा, ठीक है, इसको करेक्ट करो। 9 का पावर जब ऑड होगा तो हमारी वैल्यू 9 आएगी, और 9 का पावर जब इवन होगा तो वैल्यू हमारी 1 आएगी। ठीक है, 911 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। चलो, यहाँ पर इसका आंसर देखो, यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा बताओ। ठीक है, 4 का पावर 1, 9 का पावर 2, 4 का पावर 3, 9 का पावर 4, वैल्यू क्या होगी, आंसर क्या होगा बताइए। सिंपल आप बोलेंगे सर एक बात, ठीक है, 4 का पावर जब भी ऑड रहेगा तो ये ऑड रहेगा तो वैल्यू कितना देगा? 4 देगा। ठीक है, 9 की पावर इवन रहेगी, वैल्यू कितना देगा? 1 देगा। 4 का पावर ऑड रहेगा, 4 देगा। 9 का पावर इवन रहेगा, 1 देगा। तो ये 4 + 1 4 + 1 ये सीरीज बनते चली जाएगी। यहाँ पर आपने देखा है कि हर दो संख्या को ऐड करने पे 5 आ रहा है। हर दो संख्या को ऐड करने पर कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। ठीक है, टोटल 100 संख्याएं हैं, 2 का जोड़ा बनेगा तो 50 संख्याओं का जोड़ा बनेगा, यानी 5 को हमें 50 बार गुना करना होगा। 5 को अगर आप 50 बार गुना करते हैं तो 5 × 0 कितना हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। आपका इक्याई का अंक कितना उत्तर आएगा? 0 आएगा।
समझ रहे हैं आप? देखिए सवाल दिखा आपको, ठीक है। इसके वजह से 4, इसके वजह से 1, 4 और 1, तो हर 4 और 1 मिलकर 5 बना रहे हैं। 4 1 5, फिर 4 और 1 5, ये 10 हो गया। 10 हो गया तो इक्याई का अंक 0 हो गया। इसी तरीके से फिर 10 बनेगा, फिर 0, फिर 10 बनेगा 0, तो उत्तर हमारा कितना आएगा? 0 आएगा। या आप ऐसे भी देख लो, 2 लोगों के चलते 5 आ रहा है, टोटल यहाँ पर मान लो 100 लोग हैं, तो प्रति 2 के चलते 5 आ रहा है, तो 50 के चलते कितना आएगा? 50 × 5 250, यानी इक्याई का अंक कितना होगा? 0 होगा। अब अगला सवाल आपके परीक्षा में सेम सवाल पूछा जाएगा, लेकिन वहां पर यह हो सकता है कि वहां पर प्लस ना देकर यहां पर गुना दे दिया जाए, ठीक है। आपके पेपर में प्लस ना देकर इनके बीच मल्टीप्लाई दे दिया जाए और बोला जाए देखो यहां पर क्या चेंज आया है, यहां पर हर जगह मल्टीप्लाई होगा, तो कैसे उत्तर दोगे? ठीक है, हर जगह आपके पेपर में जो है यहां पर मल्टीप्लाई दिया जाएगा, ठीक है। 4 × 9, ठीक है, इंटू इतना यहाँ पर इंटू हो गया, ठीक है। और यहाँ पर भी आपका क्या हो गया? इंटू हो गया। और तब आपसे बोला जाएगा इक्याई का अंक बताओ कि इक्याई का अंक क्या होगा। आप बोलेंगे सर 4 का पावर हमेशा कितना देता है? 4 देता है। 9 का पावर कितना देता है? 9 का पावर इवन रहेगा तो 1 देगा, फिर 4 देगा, फिर 1 देगा, फिर 4 देगा, फिर 1 देगा। ऐसे कर करके देखो हर 2 संख्या के बाद जो है, हर एक संख्या के बाद 4 रिपीट हो रहा है, यानी यहाँ पर 4 कम से कम 50 बार गुना होगा। 4 जो है कम से कम 50 बार गुना होगा। मेरी बात को समझ रहे हो? और 4 का पावर जो है ये 50 क्या है? ऑड है कि इवन है? बताओ। 4 का पावर जो 50 है वो ऑड है कि इवन है? 50 क्या है? इवन संख्या है। 4 का पावर जब ऑड होता है तो वो 4 देता है, और 4 का पावर जब इवन होता है तो वैल्यू कितनी देता है? 6। तो इसका उत्तर कितना होगा? 6 होगा। 6 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 6 इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत की बात, यानी प्लस वाली साइन अगर मल्टीप्लाई से बदल जाए तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर कि इसकी वैल्यू कितनी आई है? 6 आई है। क्लियर हो गया? बताइए जल्दी से। ठीक है, बहुत शानदार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे मान लीजिए हमने कितनी संख्याओं को कवर कर लिया, देखते हैं। 0 से 9 में जो है हमने देख लिया, 0 1 5 6 का तो पता था, 4 और 6 को भी, 4 और 9 को भी हमने कवर कर लिया। बच गए 4 संख्या 2 3 7 और 8, कि ये 2 3 7 और 8 को जो है, ठीक है। अच्छा कपिल वर्मा, ठीक है कपिल, आपका जो है कमेंट फिर से मुझे ध्यान आ गया है और मैं फिर से एक बार जो है पता कर लूंगा, आप चिंता मत करो, ठीक है। अब बच गए हमारे 3 संख्या, ठीक है। 2 3 7 और 8, हमारा ये 4 संख्या बच गया। अब इनके में जो रूल लगता है ना, वो साइक्लिसिटी का लगता है। देखो असल में क्या होता है, अलग अलग मैं जो आपको बता रहा था, 0 में, 1 में, 5 में, 6 में, ठीक है, और फिर मैंने 4 और 9 में बताया। अगर आपको ज्यादा कंफ्यूजन अपने मन में नहीं पालना है ना, अगर बहुत ज्यादा कंफ्यूज आप नहीं रहना चाहते हो, अरे यार ये क्या हर किसी के लिए अलग अलग नियम याद करे, तो बस आप एक ही नियम याद करना, रिमाइंडर बोल लो या साइक्लिसिटी बोल लो, और उस साइक्लिसिटी से आप किसी भी संख्या का इकाई अंक पता कर सकते हो। फिर उसमें आपको ऑड और इवन का झंझट झमेला नहीं रहेगा। मुझे पर्टिकुलरली अगर मुझसे पूछोगे तो मैं ऑड और इवन के चक्करों में नहीं पड़ता, मैं सीधी सी बात बोलता हूं, साइक्लिसिटी, ठीक है। साइक्लिसिटी से मैं किसी भी संख्या का जो है आपको यहां पर पता कर सकता हूं, जो उनका इकाई का अंक क्या होगा और कितना होगा, इस बात को ध्यान रखो। तो ये क्या होता है, झंझट नहीं पालता है बहुत ज्यादा। तो टॉपिक क्या है, साइक्लिसिटी है। अब देखो यहाँ पर ये साइक्लिसिटी का मतलब होता क्या है, ठीक है। साइक्लिसिटी का मतलब क्या होता है वो भी समझेंगे बड़े अच्छे तरीके से, ठीक है। साइक्लिसिटी आप देख रहे हैं और साइक्लिसिटी को देखिए क्या हो गया, ठीक। चलो साइक्लिसिटी का मतलब क्या हो गया समझो यहाँ पर। उससे क्या होगा, अलग अलग संख्याओं का याद नहीं करना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम सबसे पहले समझते हैं 2 का केस, ठीक है, कि 2 का जो बिहेवियर होता है वो क्या होता है। जैसे मान लीजिए 2 का पावर जब हम 1 रखते हैं तो उसकी वैल्यू 2 आती है। 2 का पावर जब हम 2 रखते हैं तो वैल्यू हमारी 4 आती है। 2 का पावर अगर हम 3 रखते हैं तो वैल्यू हमारी 8 होती है। 2 का पावर 4 रखते हैं तो वैल्यू हमारी 16 होती है, ठीक है। फिर 2 का पावर हमने 5 रखा तो वैल्यू हमारी 32 होती है। 2 का पावर 6 रखिए तो 64 हो जाएगा। 2 का पावर 7 128 हो जाएगा। 2 का पावर हमारा 8 256 हो जाएगा, ठीक है। ये संख्या जो है अपने आप इसी तरीके से चलते चली जाएगी, ठीक है। आगे भी कंटिन्यू करोगे तो आगे भी कंटिन्यू कर लो। 2 का पावर 9 512, 2 का पावर 10 1024, ठीक है। 2 का पावर 11 जो होता है वो होता है 2048, ठीक है। और 2 का पावर 12 जो होता है वो होता है 4096। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से समझिएगा, मेरी बात को बड़े ध्यान से समझिएगा जो मैं कहना चाहता हूं, ठीक है। आप अगर गौर से अपनी नजरों को देखिए तो जब पावर 1 था तो 2, 2 था तो 4, 3 था तो 8, 4 था तो 16,
ठीक है। फिर पावर 4 के बाद जैसे 5 हुआ, फिर 2 के जगह पर 2 आ गया, फिर 4 के जगह पर 4 आ गया, फिर 8 के जगह पर 8 आ गया, फिर 6 के जगह पर 6 आ गया। मतलब देखो 2 है 2 है 2 है, 4 है 4 है 4 है, 8 है 8 है 8 है, 16 है 16 है 16 है। यानी इनकी जो साइक्लिसिटी होती है, किसी भी संख्या की साइक्लिसिटी होती है, वो 4 पर रिपीट होती है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि हर 4 पावर के बाद फिर से यूनिट डिजिट सेम आएगा, फिर से 4 पावर के बाद फिर से यूनिट डिजिट सेम आएगा। मतलब पावर 1, पावर 2, पावर 3, पावर 4 पर इनके यूनिट डिजिट अलग होते हैं, लेकिन जैसे 5वें पावर पर ये जाएगा, फिर से यूनिट डिजिट रिपीट हो जाएगा, फिर 6ठे पर जाएगा, फिर से यूनिट डिजिट रिपीट हो जाएगा। यानी हम बोलेंगे साइक्लिसिटी। इनकी साइक्लिसिटी कितने की है? 4 की है। हर 4 पावर के बाद कोई भी संख्या जो है, सिर्फ 2 में नहीं, ये किसी भी संख्या में लागू होता है। ये 0 में भी लागू होता है, 1 में भी होता है, 2, 0 से लेकर 9 तक किसी भी संख्या की बात कर लो। अगर आपको अलग अलग नियम याद नहीं करने हैं, 0, 1, 5, 6 के अलग से नहीं याद करने, 4 और 9 के अलग से नहीं याद करने, 2, 3, 7, 8 के अलग से नहीं याद करने, तो इन जनरल आप कह सकते हो एक नोट बनाकर अपने कॉपी में कि किसी भी संख्या का जो यूनिट डिजिट होता है हर 4 पावर के बाद रिपीट होता है। किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट हर 4 पावर के बाद रिपीट होता है, ये आप कह सकते हो। नोट बना लो यहां पर और नोट बनाकर लिख लो, ठीक है, कि किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट, किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट जो है हर 4 पावर के बाद क्या होगा? रिपीट होगा। किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट यानी इक्याई अंक जो है, ठीक है, द यूनिट डिजिट ऑफ एनी नंबर रिपीट आफ्टर पावर 4। किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट यानी इक्याई अंक, ठीक है, हर 4 पावर के बाद, ठीक है, हर 4 पावर के बाद रिपीट होगा। हर 4 पावर के बाद क्या होगा? रिपीट होगा। 4 पावर के बाद रिपीट होगा। क्लियर है? 4 पावर के बाद रिपीट होगा, इसमें कोई शक नहीं है। यानी अगर मैं मान लो एक छोटा सा क्वेश्चन बोलूं आपसे कि 2 का पावर जो है 124 है, मुझे बताओ 2 का पावर 125 मान लो कि इसका इक्याई का अंक क्या होगा? ठीक है, ठीक है। प्रीतम उपाध्याय, मैं नया हूं और मुझे वीडियो कैसे देखना चाहिए सीक्वेंस में, ये मुझे बताइए। तो प्रीतम, अभी नंबर सिस्टम की पहली क्लास है, सबसे पहले तो आप इस सीक्वेंस में देखिए, आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। और बाकी क्लास के एंड में मैं बताऊंगा क्या करना है। 2 का पावर आपके पास कितना है? 125 है। अब आपको पता है कि भाई साहब 2 का पावर 125 है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमने आपको क्या कहा? हमने कहा कि हर 4 पावर के बाद इक्याई अपने आप में रिपीट होता है। तो आपको जो है इन जनरल ये बात का ध्यान रखना है कि ये जो पावर दिया जाएगा ना, इस पावर को आप 4 से भाग करोगे। पावर को कितने से भाग करोगे? 4 से आप भाग करोगे बस, क्योंकि आपको पता है कि हर 4 पे बेटा तो रिपीट होगा, और अगर हर 4 पावर पे रिपीट होगा तो आपको 125 को 4 से भाग करना है। किसी भी संख्या को 4 से भाग करने के लिए बस उसके आखिरी के 2 अंकों को भाग करना होता है। ये नियम आप जान लीजिए कि किसी भी संख्या को भाग करने के लिए उसके आखिरी के 2 अंकों को भाग करना होता है। यानी 125 में भाग न लगाकर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि बस हम 25 में भाग लगाएंगे और 25 में हम 4 का भाग लगाएंगे। जब 25 में 4 का भाग लगाएंगे तो हमारा इक्याई 2 है, कैसे पता चलेगा? देखो 25 जो है वो 4 से कटेगा, कितनी बार में? 6 बार में, यानी 24 कट जाएगा। रिमाइंडर कितना आएगा? बस आप बोलोगे 1 आएगा। सर आप 25 को 4 से भाग करके देखो तो बोलोगे सर 4 छक 24 हो गया, शेषफल कितना आएगा? 1, यानी 1 पावर बचेगा। तो आप ऐसा कह सकते हो कि ये 2 का पावर 1 है, यानी हमारा उत्तर आ जाएगा 2। मेरी बात को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? हमें काम क्या करना है? हमें पावर को 4 से भाग करना है और जो बचेगा वो पावर यहां पर लगा देंगे, ठीक है। जैसे 125 में 25 को 4 से भाग किया, 1 आया, तो 2 का पावर 1 हमारा उत्तर होगा, ठीक है। 2 का पावर 1 कितना होता है? 2 होता है, तो हमारा जो उत्तर आएगा वो 2 आएगा। कल के दिन मान लो मुझे 2 का पावर जो है, ठीक है, 1, 2, 7, 8 जो है, इतना हमसे बोला गया है कि 2 का पावर इतना है और इसके इक्याई का अंक पता करो। आप यहां पर सीधा का सीधा बोलोगे सर ये 2 का पावर, सिर्फ आखिरी के 2 अंक को आप 4 से भाग करो, उसके पीछे की रामलीला क्या चल रही है कोई फर्क नहीं पड़ता। 78 को 4 से भाग करोगे 76 तक कट जाएगा, शेषफल बचेगा 2। 2 का पावर 2 कितना होता है? 4 होता है, तो इसका इक्याई का अंक कितना आएगा? 4 आएगा। 2 का पावर 2 कितना होता है? 4 होता है, तो इक्याई का अंक कितना आएगा? 4 आएगा।
ठीक है, ये लॉजिक आप किसी भी संख्या में लगा सकते हो, 0 से लेकर 9 तक किसी भी संख्या का जो पावर होता है 4, ठीक है, वो हर 4 संख्याओं के बाद रिपीट होती है। हर 4 संख्याओं के बाद जो है वो नंबर क्या होते हैं, खुद में रिपीट होते हैं। क्लियर हुआ आपको ये बात या नहीं हुआ, बताइए जल्दी से, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो चलिए 2-3 सवाल जो है हम लगाना शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि मैंने अब छोटा सा एक बात कहा आपसे, मैंने मान लो कहा 415 है, ठीक है, और इसकी वैल्यू जो है वो मान लो 512 है। ठीक है, 512 ना देकर अभी मैं 511 दे रहा हूं। ठीक है, और फिर जो है मान लो हमारा 635 है। ठीक है, इसमें जो है इसकी पावर है 1197। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको कहा, ठीक है, 5616, ठीक है, और इसका पावर मैंने कहा कि 42 है। ठीक है, मैंने कहा इनके इक्याई का अंक पता करिए, इनके इक्याई का अंक कितना होगा, तीनों का जोड़। आप बोलेंगे सर कुछ नहीं, ये 41 है, क्या फर्क पड़ता है, ये 63 है, ये कोई फर्क नहीं पड़ता, 561 से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो फर्क पड़ता है इस 5 से पड़ता है, यानी 5 का पावर कितना देंगे, ये 511 है, इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बस 11 को आप किससे भाग करोगे, 11 को 4 से भाग करोगे, शेषफल कितना आएगा आपका, 3 आएगा, तो 5 का पावर 3 बताना है, जमा 5 का पावर यहां पर कितना बताना है, 5 का पावर यहां पर आप देखो, मैं अभी रूल नहीं बता रहा कि हाँ 5 का पावर दुनिया में कुछ भी कर लो 5 ही होता है, 6 का पावर ऑड इवन वाला, मैं अभी सिंपल साइक्लिसिटी से बता रहा हूं। ठीक है, 97 को जब आप 4 से भाग करोगे तो शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो 1 रख लो यहाँ पे, और 6 है यहाँ पर 6 रखोगे। 42 को जब आप 4 से भाग करोगे तो 2 बचेगा, आप यहाँ 2 रख लो। 5 का पावर 3 है, यानी 5 आएगा इवन। ठीक है, 5 का पावर 1 का इकाई के स्थान 5, और 6 का पावर 2, यानी 6 का पावर 2 कितना होता है, 36, 36 का इकाई का अंक 6, 5 5 10 और 6 16, हमारा कितना आएगा, उत्तर हमारा 6 आएगा। 6 इज द करेक्ट आंसर, 6 इज द करेक्ट आंसर। बाकी आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सर 5 का दुनिया में कितना भी पावर रख लीजिए 5 होगा, 5 का पावर कितना भी रख लीजिए 5 होगा, और 6 के पावर ऑड पर 6 आता है, और इवन पर 6 के पावर ऑड पर 1 आता है, सॉरी 6 के पावर ऑड पर 6 का पावर दुनिया में कितना भी रख लो तो हमारी वैल्यू 6 आती है, यानी हमारे कितना उत्तर हो गया, 6 हो गया करेक्ट आंसर। ठीक है, अब जरा अगला सवाल देखो, मेरा सवाल आपसे है 232 का पावर 315, ठीक है, प्लस 400, ठीक है, 17 का पावर 42 हो गया मान लो, या 42 ना देकर मान लो यहाँ पर मैंने 21 दे दिया। ठीक है, प्लस 613 का पावर 1 1 3 4 5 6 7 8 मान लो, इतना वैल्यू दे दिया। मैंने कहा इनके इकाई का अंक पता करिए, इनका इकाई का अंक कितना होगा। आप बोलेंगे सर देखो 2 का पावर ये 15 में 4 से भाग करिए, 2 का पावर 15 में 4 से भाग करेंगे। ठीक है, 4 से भाग करने पर शेषफल 3 बचेगा, 3 रखेंगे। 7 है तो 7 का पावर देखेंगे, 21 में 4 से भाग करो 1 बचेगा। ठीक है, और 3 का पावर यहाँ पर देखो, 3 का पावर 78 में आप 4 से भाग करो 76 तक कट जाएगा, बचेगा सिर्फ 2, तो 2 रखोगे। 2 का क्यूब होता है 8, ये हो गया 7, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 8 7 15, 15 ना 24, 24 का इकाई का अंक कितना होता है, 4 होता है। 4 इज द करेक्ट आंसर। कितना आंसर आएगा, 4 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? ठीक है, अब देखो एक छोटी सी बात और आ जाती है, जैसे मान लो किसी भी संख्या का अगर पावर 4 से कट जाए तो हमारा उत्तर क्या होगा। किसी भी संख्या का पावर 4 से कट जाए, जैसे मान लो यहां पर मैंने कह दिया, ठीक है, 7 का पावर मान लो मैंने कह दिया 20, ठीक है, फिर मैंने कह दिया 7 का पावर 2124 मैंने कह दिया, फिर मैंने कह दिया 7 का पावर मान लो 9296 हो गया। ठीक है, अब ये केसेस में देखोगे ना तो ये जो 20 है वो 4 से कट जा रहा है। जब कोई भी संख्या 4 से कट जाती है, जब उसकी पावर 4 से कट जाती है तो उसका पावर 4 ही होता है, यानी यहाँ पर उत्तर 7 का पावर 4 होगा। आप 24 को भाग करो 4 से, ये भी 4 से कट जा रहा है, इसका उत्तर भी 7 का पावर 4 होगा। आप 96 को 4 से काटो, ये भी 4 से कट जा रहा है, इसका भी उत्तर 7 होगा। ठीक है, इसका भी उत्तर कितना होगा, पावर 4 ही होगा। यानी कोई भी संख्या का अगर पावर जो है वो 4 से कट जाता है तो हम पावर उसको 4 चढ़ा देते हैं। आगे चलकर हम फैक्टोरियल के भी केसेस देखने वाले हैं। तो 7 का पावर 4 कितना होता है बताओ। 7 को 2 बार गुना करते हो तो 49 का 9 आता है, फिर 2 बार करते हो 49 का 9, 9 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 1। इसका भी उत्तर 1 और इसका भी उत्तर कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, ठीक है,
आदित्य कहते हैं इसका पिछला वाला क्वेश्चन सर रॉन्ग हुआ था। कैसे रॉन्ग हुआ था बताइए। 2 का पावर हमने 3 चढ़ाया, कोई दिक्कत की बात। 7 का पावर हमने 1 लिखा, कोई दिक्कत की बात। 3 का पावर जो है यहाँ पर 72 4 76, 3 का पावर 2 हो गया। 2 का क्यूब 8 होता है, 7 एकम 7 होता है, 3 का स्क्वायर हमारा 9 होता है। 8 7 15, 15 और 9 कितना होता है 24। इक्याई का अंक 4 आ रहा है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर। पहले वाला रॉन्ग हुआ है, कैसे रॉन्ग हुआ है जरा पिछला वाला मुझे बताना जरा कहाँ रॉन्ग हुआ है। आदित्य वानखेड़े आप कह रहे हैं 2 की पावर में क्या दिक्कत आई है। 2 का पावर 15, आप 15 को 4 से भाग करोगे, शेषफल कितना बचेगा बताना। शेषफल कितना बचेगा, 3 ही तो बचेगा। और 2 का पावर 3 कितना होता है, 8 नहीं होता है। 2 का क्यूब कितना होता है बताओ। 7 का 1 कैसे आया पावर, अमीशा पूछती हैं सर 7 का पावर 1 कैसे आया। 21 को समीशा आप लेट से ज्वाइन किए हैं, बेहतर होगा कि इस क्लास को जो है आप आराम से बाद में देखिए तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो पूरे सेशन में आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है और 2 घंटे आपके बर्बाद हो सकते हैं। ठीक है। हिमांशु कहते हैं यहाँ पर 1 पावर कैसे आए। हिमांशु देखो यहाँ 7 है, 21 को 4 से भाग करते हो कितना बचता है। 21 को 4 से भाग करोगे, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 ही तो बचेगा ना, तो यहां पर 1 आएगा। 15 को 4 से भाग करोगे, रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा, 3 आएगा। ठीक है। 78 को 4 से भाग करो, रिमाइंडर कितना होगा, 2 आएगा। पावर में वही बचता है जो रिमाइंडर होता है। ठीक है, पावर में वही बचता है जो रिमाइंडर होता है। अब यहां बोलेंगे 7 का पावर 4 1 कैसे हो गया। अरे मेरे भाई 7 का पावर 4 का मतलब क्या हो गया, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। 7 को 4 बार गुना करना। 7 को 4 बार गुना करने का मतलब 7 इंटू 7 49। 49 का इक्याई का स्थान कितना होता है, 9 होता है। फिर 7 इंटू 7 49। 49 का इक्याई का स्थान कितना होता है, 9 होता है। और 9 को गुना करोगे तो 9 9 81, तो इक्याई पर कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहां पर जो है वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहां पर। तो अब जो है हम अपने सवालों की तरफ बढ़ते हैं और सवालों को बड़े अच्छे तरीके से हल करना शुरू करते हैं। आपकी शीट का सबसे पहला सवाल है और पहला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, बोला गया है कि इस प्रोडक्ट में इक्याई का अंक क्या होगा। एनटीपीसी में 74, पता नहीं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है बालीराम कुमार प्रसाद, बहुत अच्छा है। ठीक है, आंसर की में 74 बन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलो तो आंसर बताओ जल्दी से कि इसके इक्याई का अंक क्या होगा। अब दनादन हम लोग बेसिक सीख चुके हैं, अब थोड़ा हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और सभी क्वेश्चंस को जो है एक एक करके हल करेंगे। सबसे पहली बात है 7 भी है, 5 भी है, 8 भी है, 3 भी है, 9 भी है। अब आप लोगों को एक बात बताऊं, आप लोगों ने है ना एकदम चील वाली आंखें रखनी है और क्या रखनी है। देखो 5 है और 5 किसी भी दुनिया के इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है ना तो अपने इक्याई पर 0 दे देता है। 5 की पावर ऑड लगा दो, जैसे मान लो 5 को अगर मान लो आप यहाँ पर इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे, आप 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 5 मिलेगा, लेकिन वही 5 को 2 के साथ करोगे तो 0 मिलेगा। यानी हम ऐसा बोले कि 5 को जब भी किसी इवन संख्या के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है, और 5 को कभी भी किसी ऑड संख्या के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ पर आप 5 को जब 8 के साथ गुना करोगे, सिर्फ इक्याई का गुना इक्याई के साथ करना है, बाकी अंकों से तो हमारा कोई वास्ता है नहीं। तो 5 को जब हम 8 के साथ गुना करेंगे ना तो 5 8 40, 0 आएगा। और 0 को 7 के साथ कर लो, 3 के साथ, 9 के साथ, 0 को किसी भी संख्या के साथ गुना करेंगे तो इक्याई पर हमेशा कितना देगा, 0 देगा। 0 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 0 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बोला गया है 3 को 38 के साथ और 537 1256 गुना करने पर कितना आएगा। आप बताइए। बोलेंगे सर 3 इंटू 8। ठीक है, 3 इंटू 8 24 होता है, 24 का मतलब 4 हो गया यहाँ पर। ठीक है, और 7 इंटू 6 42 होता है, 42 का मतलब कितना हो गया, 2 लिखेंगे सर। 4 इंटू 2 कितना हो गया, 8 हो गया। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 8 इज द करेक्ट आंसर। अगर हमें किसी भी संख्या का इक्याई का अंक पता करना है तो बस हम उनके इक्याई को इक्याई के साथ गुना करेंगे। 3 का 8 के साथ आता है 24, 24 का बस 4 लिखेंगे। 7 इंटू 6 42, 42 का 2 लिखेंगे। 4 इंटू 2 उत्तर कितना आएगा, 8 आएगा। क्लियर हो गया। सवाल देखते चलो, आप लोगों से दनादन बनने वाले हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। 81 82 83 84 85 करते करते 89 तक है। 89 तक का आंसर बताइए कितना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए कितना होगा।
कितना आसान क्वेश्चन है बताओ। सोचो अगर 81 है, 82 है, 83 है, तो मैंने क्या कहा, अगर 82 है तो बीच में 85 भी होगा, बोलो हाँ या ना। 85 भी होगा, और 2 और 5 मिलकर कितना बना देते हैं, गुना करने पर 0 बना देते हैं। 2 × 5 0, तो बाकी किसी संख्या से हमें क्या फर्क पड़ता है, हमारा उत्तर कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, पूरा गुना करने की क्या जरूरत है, सिर्फ इतना पर हमारा उत्तर 0 आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, और एक हमारा ये पूछा गया है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर दो। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर। जितने भी प्राइम नंबर हैं उन सभी प्राइम नंबर को अगर हम गुना करें, दुनिया में जितने भी प्राइम नंबर होते हैं उनको गुना करने पर उनके इक्याई अंक क्या आएगा, उनको गुना करने पर उनके इक्याई अंक क्या आएगा। मतलब प्राइम नंबर कौन होते हैं, जो खुद से कटते हैं और 1 से कटते हैं। 2 हो गया, 3 हो गया, 5। तो हमें जो गुना करना है किसको करना है, 2 × 3 × 5 × 7 × दुनिया के जितने भी प्राइम नंबर है। आपने जैसे यहां पर देखा कि भाई साहब देखो बात ऐसी है कि ये 2 जो है ना, देखो प्राइम नंबर की खासियत क्या होती है, प्राइम नंबर में जो है ना सिर्फ एक इवन होता है और बाकी सारे ऑड होते हैं। दुनिया का जितना प्राइम नंबर है बस एक ही इवन नंबर होता है, और रेस्ट जो होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, ऑड होते हैं। जो इवन होता है वो क्या होता है, बस 2 होता है, और बाकी दुनिया के जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो सारे के सारे ऑड होते हैं। यानी अगर हम सभी प्राइम नंबर को गुना करने की बात कर रहे हैं तो हम 2 और बाकी सभी ऑड संख्याओं को गुना करने की बात कर रहे हैं। 2 जैसे 5 के साथ गुना करेगा 0 बना देगा, यानी दुनिया के सभी प्राइम नंबर को पकड़कर उनको गुना करें तो उनके इक्याई के अंक पर कितना आएगा, 0 आएगा। क्लियर हो गया। लेकिन अगला क्वेश्चन आपसे ऐसा कहा गया है कि आप जो है सिर्फ ऑड प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करिए और उनका बताइए इक्याई का अंक क्या होगा। यानी आप जो है शुरुआत करेंगे 2 से नहीं, आप शुरुआत करिए 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इस तरीके से करते करते सभी संख्याओं को गुना करिए। ठीक है, इस संख्याओं से करते करते सभी को गुना करिए और तब बताइए कि आपका इक्याई का अंक क्या होगा। मैंने आपको कहा है ना कि 5 को किसी भी ऑड संख्या के साथ गुना करते हो तो 5 आएगा, और 5 को किसी भी इवन नंबर के साथ गुना करोगे तो 0 आएगा। यहाँ पर 5 जो है ना वो गुना होगा, सभी ऑड हैं, सारे के सारे ऑड हैं। तो जब भी 5 किसी भी ऑड संख्या के साथ गुना होगा, 5 3 के साथ गुना होगा 5 देगा, फिर 7 के साथ गुना होगा 5 देगा, फिर 1 के साथ गुना होगा 5 देगा, फिर 3 के साथ फिर 5 देगा। यानी 5 को गुना करते जाओ और उत्तर मिलते जाएगा 5। तो उत्तर कितना होगा, 5। 5 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यानी ये 5 का रूल बता रहा था। 5 का रूल ये बता रहा था कि 5 को किसी भी ऑड के साथ करोगे तो देखो 5 × एनी ऑड नंबर, 5 × एनी ऑड नंबर। ठीक है, हमारा उत्तर हमेशा कितने होने वाला है, 5 होने वाला है। और 5 × एनी इवन नंबर, और 5 को किसी भी इवन नंबर के साथ हम गुना करेंगे तो हमारा उत्तर जो आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। 1570 का स्क्वायर, 1571 का स्क्वायर, 72 का स्क्वायर, 73 का स्क्वायर, बीच में 2 बार है यहाँ पर, इसको हटा दो यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर चलो उत्तर बताओ जल्दी से कितना होगा। सत्तर, 71, 72, 73 सबका स्क्वायर है। आप बोलेंगे सर 0 का पावर 2 यानी उत्तर कितना आएगा। सर 0 के पावर 2 का मतलब 0 का पावर कुछ भी रख लीजिए 0 ही आता है। 1 का पावर कुछ भी रख लीजिए सर 1 ही आता है। 2 का पावर 2 यानी 2 का स्क्वायर, और 3 का पावर 2 का मतलब 9। ठीक है, 9 और 1 10, 10 और 4 14, इक्याई के स्थान पर कितना आएगा, 4 आएगा। 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सभी सवालों के जवाब आप लोगों के दनादन आएंगे और बहुत खुशी होगी आप लोगों को। ठीक है, देखते चलिए। चलिए उत्तर दीजिए। यूनिट प्लेस पर बताइए उत्तर कितना होगा। ठीक है, यूनिट प्लेस पर बताइए कितना उत्तर होगा। 25 का पावर 62 51, 36 का पावर 528 और 73 का पावर 54, ये कितना होगा बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर बताइए। 0। देखो 5 का पावर दुनिया में कुछ भी रख लो 5 ही होता है। 6 का पावर दुनिया में कुछ भी रख लो 6 ही होता है। और 3 का पावर 54। अब जैसे 54 दिख रहा है, 54 को किससे भाग करेंगे, 4 से। जब 54 को 4 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। यानी हमें बताना है 3 का पावर 2। ठीक है, 6 और 5 हो गया हमारा 11, और 3 का स्क्वायर हो गया 9। 9 जमा 1 कितना आ गया, 0 आ गया। तो 0 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत अच्छे।
कोई दिक्कत की बात यहाँ पर? चलिए 43 का पावर 46 बताइए कि 43 का पावर 6 का इकाई अंक क्या होगा? 43 का पावर 46 बताइए। बोलेंगे सिंपल सर देखो यहां पर 43 का पावर 46 का मतलब ये 3 का पावर देखना है इसको 4 से भाग करके, यानी 3 का हमारा क्या हो जाएगा 46 को जब 4 से भाग करोगे 46 को 4 से भाग करोगे शेषफल 2 बचेगा, यानी 3 का स्क्वायर कितना होगा? उत्तर हमारा 9 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 43 का पावर 43 में से 28 के पावर 28 को घटाएंगे तो हमारा इकाई का अंक क्या होगा बताओ। ठीक है, अब देखो यहां पर 3 का पावर कितना हो जाएगा? देखो 43 को भाग करो ऊपर वाले पावर को 4 से तो शेषफल कितना बचेगा? यहाँ पर 3 बचेगा, माइनस 8 का पावर। ठीक है, 8 का पावर, अब 28 जो है वो 4 से कट जाता है, 28 4 से कट जाता है तो 28 4 से कट जाता है, इसका मतलब जो संख्या 4 से कट जाए उसका पावर कितना होगा? 4 होगा। 3 का पावर 3 यानी 27, 3 का क्यूब यानी हो जाएगा यहाँ पर 7, माइनस 8 का पावर 4, 8 का पावर 4 का मतलब क्या हो गया? 8 को हमें 4 बार गुना करना है। जब हम 8 को 2 बार गुना करते हैं तो 64 का 4 आता है, फिर 2 बार करते हैं 4 आता है, और 4 को 4 के साथ गुना करते हैं तो 6 आता है। 4 चौके 16, इकाई का अंक कितना हो गया? 6 हो गया, यानी 7 माइनस 6 हमारा उत्तर कितना आएगा? 1 आएगा। 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 1 इज द करेक्ट आंसर। 3 का क्यूब 7 हो गया, 8 का पावर 4, 8 का पावर 4 का मतलब देखो 8 अठाई 64, 64 का इकाई का स्थान 4 होता है, 8 अठाई 64, इकाई का स्थान 4, 4 चौके 16, इकाई का स्थान 6, तो 7 में से 6 गया तो उत्तर कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, आंसर कितना होगा? 1 होगा। चलो नेक्स्ट देखो 32 का पावर 32 का पावर 32। ठीक है, ये भी बड़ा शानदार क्वेश्चन बनता है। 32 का पावर 32 का पावर 32 और फिर होता है 32 का पावर 32 का पावर 33। ठीक है, 2 सवाल आपके पूछे जाते हैं कि लास्ट डिजिट बोल लो, यूनिट डिजिट बोल लो, इसका उत्तर बताओ क्या होगा। ठीक है, इसको देखेंगे अभी नेक्स्ट सीरीज में, इसी को देखेंगे। अभी जो है आराम से इसको देखो, सॉल्व करो पहले। ठीक है, ये आपका इस बार का मेंस का क्वेश्चन था, 2019 में पूछा गया था मेंस में कि आपको जो है x की वैल्यू बतानी है। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या दिया गया था? यदि x का मान इतना है तो x की वैल्यू क्या होगी। 633 का पावर 23, 277 का पावर 38, 266 का पावर 54, हमसे x की वैल्यू पूछी गई है। x की वैल्यू बताइए, आंसर बताइए। चलिए ठीक है, बताइए। 4। देखो 3 का पावर 23 है। अगर सवाल बड़ा में नहीं दिख रहा है तो मैं आपको बड़ा में भी दिखा सकता हूं सवाल, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सवाल देखो आप, ये आपका सवाल है। ठीक है, कि 633 का पावर 23, ठीक है, 277 का पावर 38 और 56 का पावर। अब देखो 3 का पावर जो है ना 23 है। 23 का मतलब क्या हो गया कि 3 का पावर जो है, अगर आप 23 को भाग करोगे 4 से तो 3 का पावर 3 आएगा, माइनस 7 का पावर 38 जो है वो शेषफल कितना देगा? 2 देगा। ठीक है, प्लस 6 का पावर, दुनिया में कुछ भी रहे तो उत्तर कितना आना है? इकाई के स्थान पे 6 ही आना है। 3 का क्यूब कितना होता है? 27 का 7 होता है। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है, और 6 होता है। 7 और 6 13, 13 में से 9 जाएगा तो उत्तर कितना आएगा? 4 आएगा। 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आप ऐसे समझ लो 3 का क्यूब 27 हो गया, 7 का पावर 9 हो गया, 6 और 7 13, 13 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा? 4 आएगा। उत्तर हमारा कितना होगा? 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 4 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, कोई परेशानी की बात? देखो 3 का पावर 3 आएगा, जब 4 से भाग करोगे तो शेषफल 3 बचेगा। 7 का पावर 2 हो जाएगा, और 6 का पावर जो है हमारा कितना हो जाएगा? 4। 6 का पावर दुनिया में कुछ भी रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमेशा 6 ही आएगा। ठीक है, बहुत बच्चे कह रहे हैं डी आंसर। भाई साहब डी कैसे आ सकता है? डी कैसे आ जाएगा, मुझे ये बताना जरा। किस बेसिस पर डी उत्तर दे रहे हो? 3 का क्यूब जो होता है वो 27 होता है, 27 का 7 हो गया, 7 का स्क्वायर 49 हो गया तो हमारा 9 हो गया। ठीक है, आप 7 में से 9 घटाओ -2 और 6 में से -2 करोगे तो 4 होगा, तो डी आंसर कैसे हो जाएगा? कुछ भी बोलोगे तो वो आंसर थोड़ी होगा। ठीक है,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मेंस का फिर से देखो, मेंस का क्वेश्चन पूछा गया है 164 जो है उसका पावर 69। देखो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं आप लोगों के लिए, बड़ा थोड़ा कर देता हूं क्वेश्चन को, ठीक है, ताकि और फायदा हो जाएगा आप लोगों को। देखिए सवाल देखो, ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर का, ठीक है, और क्वेश्चन को देखिए क्या बोला गया है। 164 का पावर 169, 333 का पावर 337, ठीक है, और 727 का पावर 726 क्या होगा, ठीक है। अब यहां पर देखो बहुत लोग प्लस वाले को जोड़ दिए हैं, जोड़ना नहीं था माइनस करना था। 4 का पावर 69, 69 को करोगे भाग 4 से तो आपका जो है कितना तक कट जाएगा, ठीक है, 60, 64, 68, यानी बचेगा सिर्फ 4 का पावर 1 प्लस 3 का पावर 1 हो जाएगा। यहां पर 37 को भाग करोगे 4 से तो 36 तक कट जाएगा, 1 बचेगा माइनस 7 का पावर, 7 का पावर यहां कितना होगा 2 हो जाएगा। 4 और 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 का पावर 2 यानी 9 हो जाएगा। मैंने आपको क्या बोला था कि जब भी ऐसा वैल्यू आए 7 माइनस 9 तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि -2, इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब हो गया ये एक उधारी लेगा और ये 17 में से 9 घटाएगा, 17 में से 9 घटने पर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 17 माइनस 9 कितना होगा 8 जो होगा वो हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी के ऊपर है, ठीक है। 251 का पावर 98, 21 का पावर 29, माइनस इतना प्लस इतना माइनस इतना प्लस इतना, इतनों का जो है आपको इकाई का अंक बताना है, ठीक है। आप क्या बोलेंगे सर 1 का पावर दुनिया में कुछ भी रख लीजिए 1 ही होगा, 1 का पावर दुनिया में कुछ भी रख लीजिए 1 ही होगा, जो 6 का पावर है दुनिया में कुछ भी रख लीजिए तो 6 ही आएगा सर, ठीक है। 5 का पावर दुनिया में कुछ भी रख लीजिए तो 5 ही होगा यहाँ पर, 6 का पावर दुनिया में कुछ भी रख लीजिए 6 हो जाएगा, और 9 जो है यहाँ पर लास्ट में तो 9 लिख देंगे। कोई शक की बात यहाँ पर देखो, 1 का पावर कुछ भी 1, 1 का पावर कुछ भी 1, 6 का पावर जो है कुछ भी रख लो 6, 0156, 0156 जो होता है वो रिपीट होता है। एक बार मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, या यहाँ पर रिपीट करने से बेहतर है नेक्स्ट वीडियो जो बनेगी उसमें मैं लिख दूंगा यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर जो प्लस वाले हैं उनको ऐड कर लो, 9, 5, 14, 15 और 1, 16, ठीक है, और 16 में से 6 और 6 कितना घटाना है 12 घटाना है, तो उत्तर कितना आएगा 4 आएगा। 4 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर यूनिट डिजिट पूछा गया है प्रोडक्ट में कि इस प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट क्या होगा। 7 का पावर 71, 6 का पावर 63, 3 का पावर 65। आसान है एकदम, 71 को भाग करोगे तो 68 और 7 का पावर 3 हो जाएगा, 63 को भाग करोगे तो यहाँ पर फिर 3 आएगा, ठीक है, और या फिर 6 का पावर दुनिया में कितना भी हो तो कितना होता है 6 होता है, ठीक है। 3 का पावर करोगे तो 1 आएगा क्योंकि 64 तक कट जाएगा। 7 का क्यूब 343 होता है, 343, यानी इकाई के अंक पर 3 आएगा, 6 आएगा और हमारा 3 आएगा। 6 इंटू 3 होता है 18 का 8, ठीक है, और फिर 8 इंटू 3 होगा 24 का 4, तो उत्तर कितना होगा ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। चलो यहां पर बताओ इस प्रोडक्ट का जो है, ठीक है, इस प्रोडक्ट का आंसर बताइए, इस प्रोडक्ट का आंसर क्या होगा, ठीक है। चलो 4, 3, 8, 7, देखो 7 का पावर कितना रखोगे 45 है, 45 को 4 से भाग करो 44 एक बार में कटेगा, और 1 का पावर दुनिया में कुछ भी रख लो 1 ही होगा, 7 इंटू 1 उत्तर कितना हो जाएगा 7, ठीक है। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब ये क्वेश्चंस आप लोग कर लेंगे कि फाइंड द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट। जितने सवाल अब आप लोग कर लेंगे ये सब आप लोगों के लिए PGW लिख रहा हूं मैं, जितने सवाल, ये सवाल आप आराम से कर सकते हैं। 1 का पावर कुछ भी रख लो 1, 1 और 2 कितना हो जाएगा, उत्तर हमारा 3 हो जाएगा। दिख रहा है। 1 का पावर कुछ भी रख लो 1, 1 जमा 2 कितना हो जाएगा, उत्तर हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से जो है स्क्वायर वाले सीरीज को हम शुरू करते हैं। तो अब आप लोग आ जाइए नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, जल्दी से। जो एक और वीडियो आप लोगों को दिख रही होगी 7:30 वाली, 7:30 वाली की वीडियो में आ जाइए, बाकी क्वेश्चंस उसमें लगाते हैं और आज ही यूनिट डिजिट को खत्म कर देंगे, ठीक है। एक क्लास में पूरी यूनिट डिजिट खत्म हो जाएगी आप लोगों की। फिर नेक्स्ट क्लास में जो है हम यहाँ पर रिमाइंडर या बाकी टॉपिक्स पढ़ेंगे, तो नंबर सिस्टम ज्यादा दिन चलेगा नहीं, ठीक है। जल्दी से आ जाइए, दूसरी वाली क्लास में सभी शांति से अच्छे से लाइव आ जाइए, ठीक है।